Hi guys, this side Sudhanshu Rana. Today we are going to discuss some of the important MCQs of highway engineering. ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है हाईवे इंजीनियरिंग एमसीक्यू सीरीज़ का। फर्स्ट एमसीक्यू है, इसमें बोला गया कि मैकडम ने हमको यूनिफॉर्म थिकनेस दी थी 25 सेंटीमीटर की और टेलफोर्ड ने यूनिफॉर्म थिकनेस दी थी 30 सेंटीमीटर की। सो ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मैकडम ने हमको 25 सेंटीमीटर की यूनिफॉर्म थिकनेस की रोड कंस्ट्रक्शन सजेस्ट की थी, ये करेक्ट है। बट जो टेलफोर्ड था इसका सेंटर में हमारा 41 सेंटीमीटर की थिकनेस होती थी और एजिस पे ये 35 सेंटीमीटर की होती थी। इसमें हम नीचे स्टोन्स प्रोवाइड करते थे, सेंटर में हम 22 सेंटीमीटर का करते थे, साइड्स पे 17 सेंटीमीटर का करते थे, जिसकी वजह से ओवरऑल थिकनेस बनती थी 41 सेंटीमीटर इन सेंटर एंड 35 सेंटीमीटर इन एजिस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है क्योंकि यूनिफॉर्म थिकनेस है 25 सेंटीमीटर, इतना करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट टेलफोर्ड ने हमको क्रॉस स्लोप दी थी 1/45 इन सब ग्रेड और मैकडम ने दी थी 1/36 इन सब ग्रेड। ऐसे क्रॉस स्लोप दोनों ने दी थी बट सब ग्रेड में नहीं दी थी। सो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है क्योंकि मैकडम ने हमको सबसे नीचे सब ग्रेड होता है, ठीक है, तो मैकडम ने सब ग्रेड में भी हमको क्रॉस स्लोप दी थी कि ड्रेनेज हो जाए। बट जो टेलफोर्ड था उसने सिर्फ जो अपर लेयर थी, सरफेस कोर्स था, सिर्फ उसको ही उसने क्रॉस स्लोप प्रोवाइड की थी। नीचे सब ग्रेड बिल्कुल स्ट्रेट था, ऊपर जो पेमेंट लेयर थी वो भी स्ट्रेट थी, बट जो सबसे ऊपर सरफेस कोर्स था उसको क्रॉस स्लोप दी थी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। सो इसका क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन है सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 1930। सो कुछ हमको डेट्स याद रखनी है। 1927 में IRTDA इस्टेब्लिश हुआ, इंडियन रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसने रिकमेंडेशन दी थी कि कोई कमेटी हो जो यहाँ पे उस टाइम पे इंडिया की जो रोड की हाईवे की कंडीशन है उसको उसके लिए कोई कमेटी बनाई जाए। तो IRTDA ने सजेशन दी, उससे जयकार कमेटी बनी और फिर जयकार कमेटी ने आगे 4 सजेशंस दिए थे जिससे IRC CRF वगैरह बने थे, ठीक है। सो 1927 में ही जयकार कमेटी आती है। 1929 में सेंट्रल रोड फंड आता है। 1930 में सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन जो MCQ था। 1934 में IRC, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुका है। 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट आता है जिसको 1988 में फिर रिवाइज किया जाता है। 1950 में CRRI आता है जिसकी जो CRR की वेबसाइट है उस पर 1952 दिया गया है। 1956 में नेशनल हाईवे एक्ट आता है। 1960 में BRO आता है। 1973 में हाईवे रिसर्च बोर्ड बनता है, ठीक है। सो सेंट्रल रोड फंड से उस टाइम जो रोड यूज़र्स थे, जो वो पेट्रोल डीजल जो भी लेते थे उस पर एक टैक्स लगता था जो कि सेंट्रल रोड फंड में इकट्ठा होता था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का उसमें थोड़ी थोड़ी उसमें साझेदारी होती थी, ठीक है। फिर जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है, इसमें क्या होता है हमारा कि जो रूल्स रेगुलेशंस की हेलमेट पहननी है, ये सब हमारा मोटर व्हीकल एक्ट में दिया गया था, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। बाकी नेशनल हाईवे एक्ट में भी बताया गया कि हाईवे कौन सा, नेशनल हाईवे कौन सा है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वे के लिए किसी के लैंड में भी जा सकती है और कोई भी लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है सर्वे के लिए विदाउट एनी परमिशन, ठीक है। सो नेक्स्ट MCQ है कि जो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था जिसको हम लखनऊ रोड प्लान भी कहते हैं, उसके रिलेटेड ये कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है कि रोड डेंसिटी हिली एरिया में जो कि 2100 मीटर अबव सी लेवल से 2100 मीटर अबव सी लेवल तक थे उनका 40 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर रखा था और जो 2100 मीटर अबव सी लेवल से ज़्यादा थे वो 15 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है उसमें हमारी मतलब ऐसे ओवरऑल डेंसिटी जो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान्स की थी वो थी 82 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब कोई 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया उसमें 82 किलोमीटर की लेंथ होनी चाहिए, जैसे 10-20 इस तरह की किलोमीटर, मतलब 82 किलोमीटर रोड लेंथ होनी चाहिए थी पर प्लेन एरिया की। हिली एरिया की इसकी प्रोविज़न था कि अगर 21 मीटर अब सी लेवल तक है तो उसकी 40 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर होनी चाहिए थी और जो 2100 मीटर से अब है, मतलब 2100 मीटर से ज़्यादा एलिवेशन पे है उसकी 15 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर इसकी रोड डेंसिटी रखी गई थी थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है, रिकमेंडेड इन थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। सो ये भी बिल्कुल सही है, स्क्वायर ग्रिड पैटर्न ही दिया गया था और नागपुर में हमारा स्टार ग्रिड रोड पैटर्न हमें रिकमेंड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट की कोई भी पार्ट कंट्री का 100 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए नेशनल हाईवे। एक ऐसी प्रोविज़न थी
पर उसमें हमें 50 किलोमीटर है, ठीक है, ना कि 100 किलोमीटर। सो हमारी फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है और थर्ड इनकरेक्ट है। सो हमारा फर्स्ट एंड 2 आर करेक्ट हो जाएगी। मतलब जो प्रोविज़न थी थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में वो थी कि कोई भी पार्ट कंट्री का 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए नेशनल हाईवे से। नेक्स्ट है जो इम्बैंकमेंट करते हैं हम रोड बनाने के पहले, जो इम्बैंकमेंट करते हैं उसके ऊपर फिर हम मतलब सब ग्रेड बनाते हैं, फिर पेमेंट लेयर्स, ठीक है, फिर हम जो ब्लैक टॉपिंग करते हैं। तो इम्बैंकमेंट की जब हम एक्सप्लोरेशन करते हैं तो मतलब जो हमारी प्रपोज्ड इम्बैंकमेंट की डेप्थ है उससे हम, ये ग्राउंड लेवल है हमारा, सो समझ लो इतना एक्स हमारी इम्बैंकमेंट की डेप्थ है। तो हम एक्सप्लोरेशन कितने नीचे तक जाएंगे, तो हम 3x तक जाएंगे, ठीक है। तो 3 टाइम हम नीचे जाते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं किस टाइप की सॉइल है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईएससी एई में काफ़ी बार इस तरह के एमसीक्यू आते हैं। तो इसमें बोला गया है कि एक व्हीकल है जो 2 सेकंड में रुक जाता है जब बिल्कुल हम उसकी ब्रेक जैम कर देते हैं, अच्छे से ब्रेक दबा देते हैं, और स्किड उस होती है 9.81 मीटर, ठीक है। मतलब वो ब्रेक दबाने के बाद 9.81 मीटर ट्रैवल करता है। तो अब हमको बताना है कि स्किड रेजिस्टेंट कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, एफ निकालना है हमने। जो हमको फ्रिक्शन मिल रहा है उस व्हीकल को रुकने के लिए, वो कितना फ्रिक्शन का फैक्टर कितना है, ठीक है। जैसा कि हमको पता है कि न्यूटन की 3 इक्वेशंस हैं मोशन की, ठीक है। फर्स्ट है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल्स टू 2as, थर्ड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। इसमें अब ये वी यू ए क्या है, सो जो v है ये है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम, ठीक है, कितने इनिशियल और फाइनल के बीच में जो टाइम है वो t हो गया, एक्सेलरेशन वो हो गई a, ठीक है, s हो गया कि कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया। तो इस क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसमें v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इक्वेशन लगाएंगे, और हमको पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि गाड़ी रुक गई है, ठीक है, फाइनली रुक गई है। तो 0 यहाँ पे आ गया, u सेट गया, तो माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। फर्स्ट हमने ये बना लिया। सेकंड, अब हम सेकंड इक्वेशन में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as में हम v तो हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसमें हम u की वैल्यू जो हमने ऊपर ड्राइव की वो हम यहाँ डाल देंगे, हो जाएगी ए टी का होल स्क्वायर और इंटू 2as। अब हमको a एक्सेलरेशन नहीं पता है, s हमको डिस्टेंस दिया हुआ है 9.81 मीटर, तो यहाँ से हम a निकाल देंगे, a आ जाएगा हमारा 9.81 डिवाइड बाई 2, ठीक है। हमको एक्सेलरेशन पता लग चुकी है, 9.81 डिवाइड बाई 2 है। हमको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन है इसका क्या रिलेशन क्या है, इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको पता है 9.81 होती है। सो एफ हो जाएगा यहाँ पे, जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो 9.81 कट जाएगा तो 1.2 हो गया 0.5। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या स्किड रेजिस्टेंट कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 0.5, ठीक है। इस तरह का एक और एमसीक्यू है, आगे हम ट्राई करते हैं उसको, ठीक है। सो इस एमसीक्यू में बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक की मैप होता है, उसका क्या रोल होता है, की मैप शोज द प्रपोज्ड रोड एंड द इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू बी कनेक्टेड, वाइल इंडेक्स मैप शोज द जनरल टोपोग्राफी। इसमें हमको बोला है कि जो इंडेक्स मैप है वो हमको जनरल टोपोग्राफी शो करता है, और जो की मैप है वो हमको प्रपोज्ड रोड के पास जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसके बारे में बताता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है, हाइट ऑफ माउंटेबल टाइप कर्व इज़ 20 सेंटीमीटर। ये इनकरेक्ट है क्योंकि माउंटेबल टाइप कर्व होती है हमारी 10 सेंटीमीटर की हाइट। हमको पता है कि कर्व 3 टाइप की होती है, ठीक है। कर्व हमारी होती है माउंटेबल, इसको हम लो कर्व भी कहते हैं। एक होती है हमारी सेमी बैरियर टाइप कर्व, सेमी बैरियर टाइप। एक होती है हमारी बैरियर टाइप कर्व, ठीक है। इसकी हाइट होती है 10 सेंटीमीटर, इसकी 15, इसकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें जो बैटर होता है वो 1:1 होता है, इसमें 1:4 होता है। मतलब कि जो इसमें इस तरह की स्लोप दी गई होती है, ये बैटर हमारा 1:1 होता है, इसमें 1:4 होता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, माउंटेबल की 10 सेंटीमीटर हाइट होती है, इसकी 15 सेंटीमीटर, इसकी 20 सेंटीमीटर। एक और टाइप की कर्व होती है वो सबमर्ज्ड कर्व होती है, उसका रोल होता है कि हमारी
जो रोड पेमेंट है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। माउंटेबल टाइप कर्व में क्या है कि जब कभी इमरजेंसी हो तो व्हीकल इसको टॉपल कर सकती है, इसके ऊपर से जा सकती है। बैरियर टाइप में बिल्कुल कोई भी गाड़ी उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा यही जो मैंने अभी पहले किया उस तरह का न्यूमेरिकल है। तो वही इसमें हमको बोला है कि ब्रेक लगा दिए गए हैं व्हीकल पे, व्हीकल ने स्किड किया 16 मीटर डिस्टेंस, उसके बाद वो व्हीकल रुक जाता है और जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4 और हमको बताना है कि स्पीड ऑफ व्हीकल क्या थी स्किड होने के पहले, मतलब इनिशियल स्पीड क्या थी उसकी, फाइनल तो ज़ीरो होगी, इनिशियल स्पीड क्या थी। अब वही हमको पता है कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम सबसे पहले इसमें जो v पहले तो हमको पता है कि F इक्वल्स टू ए जी होता है, ठीक है, F इक्वल्स टू ए बाई जी। तो यहाँ से हम एसेलेशन की वैल्यू निकाल देंगे क्योंकि हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सो हमारा एसेलेशन आ जाएगी 3.924। फिर हम इस एसेलेशन को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो वी स्क्वायर हमको पता है फाइनल 0 आ जाएगी और इनिशियल हमको निकालनी है 2as। ए हमने निकाल दिया, डिस्टेंस हमको 16 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे। ये सब पुट करके हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 11.20, ठीक है। सो यहाँ पे हम आंसर इसका हो जाएगा 20, राइट। बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे kmph में दिए हैं और आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आया हुआ है, ठीक है। ये 11.20 हमारा मीटर पर सेकंड में। सो इसको फिर हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमको मीटर पर सेकंड से kmph में करना हो तो 18/5 करते हैं, और अगर हम kmph से मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कई बच्चे जल्दी जल्दी में निकाल देते हैं पूरा, पर 11.20 मीटर निकालते हैं और 20 kmph को करेक्ट कर देते हैं। बट हमको याद रखना है इसमें आंसर हमें मीटर पर सेकेंड में दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज इसमें मीटर में थी और टाइम सेकेंड में था, ठीक है, और में भी नहीं था हमारा टाइम, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें बोला गया है कि एक व्हीकल जब डाउन साइड ऑफ हिल जा रहा है उसको 3 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस 3 टाइम्स उतना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है जितना वो अप हिल में जाने में डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। और हमको बताना है कि ग्रेड कितना होगा, ठीक है। हमको स्पीड दी हुई है 30 kmph, ठीक है, और हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है 0.4। हमको पता है पहले हम ये लिख देते हैं कि जो S1 डिस्टेंस हम मान रहे हैं जब वो डाउन हिल जा रहा है और S2 मान रहे हैं जब वो अप हिल जा रहा है। सो अप हिल जाने में जितना डिस्टेंस लग रहा है उसके 3 गुना उसको नीचे जाने में लग रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन बना दी हमने सिंपल सी, और हमको पता है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस v²/2gf प्लस माइनस 0.01 n, ठीक है। प्लस होगा ये जब अप साइड होगी और माइनस होगा जब ये डाउन साइड होगी। लैग डिस्टेंस की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं इसमें क्योंकि वो दोनों में कट जाएगा, सेम इंसान चला रहा है गाड़ी, ठीक है, रिएक्शन टाइम वगैरह सब सेम रहेगा। तो अब हमको v² ये भी सेम दी हुई है, स्पीड सेम है, 2g भी सेम है, तो ये सब कट जाएगा, ठीक है। और हमारे पास बचेगा क्या, f माइनस 0.01 n, यहाँ पे f प्लस 0.01 n और ये 3, तो ये इस साइड चल जाएगा, ये यहाँ पे, तो f प्लस 0.0 n और 3 इंटू f माइनस 0.01 n। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व करके 20% वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि ग्रेड हमारा 20% ग्रेड है, ठीक है। सो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज अज्यूम्ड एज, कितने मीटर अबव ग्राउंड लेवल हम मानते हैं उसको, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से कितने मीटर अबव तक हम उसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मानते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा 1.2 मीटर। ये एक टेबल है, इसमें बताया कि जब साइड डिस्टेंस SSD हो तो हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई 1.2 मीटर होता है और ऑब्जेक्ट जो रोड पे पड़ी होती है वो 0.15 मीटर 15 सेंटीमीटर मानते हैं, बट में हम 1.2 मीटर ही मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि मैक्सिमम स्पीड परमिटेड ऑन कर्व विद रेडियस ऑफ 100 मीटर। सो इसको हम कैसे करेंगे, हमको E प्लस एफ इक्वल टू v²/127r सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला पता है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू हम E की डाल देंगे, मैक्सिमम वैल्यू हम F की डाल देंगे, 7% और 15%, ठीक है, 0.15, और v²/127r हमको V निकालना है, R हमको गिवन है, तो फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा v इक्वल्स टू √27.94 इंटू R। सिंपली हमने R की वैल्यू पुट की इसमें और आंसर आ जाएगा 53 kmph, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छे एमसीक्यू लगे हों सो प्लीज़ शो सम लव, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।